दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई अपडेट, नई सूचना लेकर आए हैं। यह शिक्षा संबल जो योजना है उससे संबंधित है। अब जो शिक्षा संबल जो योजना है इसमें देखो न्यूज़ में क्या बताया गया है। कॉलेजों के बाद अब नया कदम, यानी सरकार क्या चाहती है इस न्यूज़ में हम देखेंगे। प्रदेश की 28 यूनिवर्सिटी में भी विद्या संबल से लगेंगे शिक्षक, यानी यूनिवर्सिटी जो हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए इनका अधिकतम वेतन क्या होगा। इनका अधिकतम वेतन है वो 60,000 रुपये मानदेय है, अभी निश्चित किया गया है। यह कोटा के अखबार की न्यूज़ है। कॉलेजों के बाद अब प्रदेश की 28 यूनिवर्सिटी में भी विद्या संबल योजना से गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की भर्ती किए जाएंगे। यानी अब जो है यूनिवर्सिटी है, जो राज्य की यूनिवर्सिटी हैं, 28 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें भी गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब तक कुछ यूनिवर्सिटी में इस योजना में शिक्षक लगे हुए थे, इन्हें अधिकतम जो वेतन है वो 60,000 रुपये दिया जा रहा था। कोटा स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में भी इस योजना में पहली बार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, यानी इन विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है। आरटीयू में अब तक पार्ट टाइम शिक्षकों की भर्ती होती थी, जिन्हें 1-2 महीने बाद में कार्य मुक्त कर दिया जाता था, जबकि ओपन यूनिवर्सिटी में इस तरह से शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। इन यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष रिक्त पदों के आधार पर भर्ती निकालेंगे, इस आधार पर आगे प्रक्रिया होगी। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, और जो रिक्त पद हैं वो जो है किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए इसमें किन किन जो जो श्रेणियां हैं, जो पद हैं, उनको कितना अधिकतम वेतन यानी अधिकतम मानदेय कितना निश्चित किया गया है वो इसमें बताया गया है। संविदा पर भर्ती शिक्षकों की 3 श्रेणियों में मानदेय दिया जाएगा। देखो किन किन पदों के लिए क्या मानदेय है। सहायक आचार्य को 45,000, सह आचार्य को 52,000 और आचार्य को 60,000 रुपये अधिकतम मासिक वेतन दिया जाएगा। ये अधिकतम मासिक वेतन है वो निश्चित किया गया है। इन्हें अवकाश का भुगतान नहीं होगा, साथ ही 800 से 1200 रुपये प्रति घंटे के अनुसार भुगतान तय किया गया है। यानी इनके जो घंटे हैं, शिक्षण के जो घंटे हैं वो भी निश्चित कर दिए गए हैं कि 1 घंटे के 800 से 1200 रुपये आपको प्रति घंटे का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा ये भर्ती भी कोर्स आधारित होगी, कोर्स पूरा होने पर इन्हें हटा दिया जाएगा। अब इनका चयन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी को विज्ञप्ति जारी करनी होगी। यानी विज्ञप्ति में ये निश्चित और तय किया जाएगा कि कितने पदों के लिए भर्ती की जा रही है, कितने पद रिक्त हैं। इसमें नए अभ्यर्थियों के साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी मौका दिया जाएगा, हालांकि इसके लिए उन्हें शारीरिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। सभी अभ्यर्थी की पात्रता है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रत्येक विभाग में 4 शिक्षकों का पैनल तैयार किया जाएगा ताकि चयनित की ज्वाइनिंग नहीं करने पर अन्य को मौका दिया जा सके। स्थायी नियुक्ति होने पर इन्हें हटा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या निश्चित की गई है। इसमें पीएचडी, एमफिल, जेआरएफ, नेट, स्लेट, सेट रखी गई है। उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव डॉक्टर फिरोज अख्तर का कहना है कि इस संबंध में सभी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं और गाइडलाइन के अनुसार भर्ती होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं उनमें कितने कितने अंक भार है, अंक निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में जो अंकों का जो विभाजन है वो इस प्रकार से रखा गया है। स्नातक स्तर पर 21 अंक, स्नातकोत्तर स्तर पर है वो 25 अंक, एमफिल के 5 अंक, पीएचडी के हैं वो 25 अंक, नेट, जेआरएफ, सेट, स्लेट हैं उसके 10 अंक, शोध प्रकाशन है उसके 6 अंक, शैक्षणिक या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव जो है उसके 10 अंक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है उसके 3 अंक, राज्य सरकार की ओर से कोई दिया गया जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है उसके 2 अंक है वो निर्धारित करके इस भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाएगा।